गांव माधवपुर एक खूबसूरत लेकिन शांत गांव था, जहां के लोग सीधे सादे, मेहनती और ईश्वर में विश्वास रखने वाले थे। गांव की खासियत थी यहाँ का खुला आसमान, हरे भरे खेत और नदियों की कलकल ध्वनि। हालांकि गांव में लोग मेहनत करके अपनी रोजी रोटी चलाते थे, फिर भी उनके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। उन्हें हमेशा ये लगता कि उनकी किस्मत उनसे नाराज है और उनका भाग्य शायद कहीं सो रहा है। एक दिन गांव के चौक में कुछ हलचल मची। लोगों ने देखा कि एक साधु महाराज धूल भरे रास्ते पर धीरे धीरे चले आ रहे थे। उनकी बड़ी बड़ी आंखें, लंबी दाढ़ी और गले में भारी माला लटक रही थी। साधु का वेश बहुत ही अलग और रहस्यमय था। वो गहरे रंग की वस्त्रधारी थे और उनकी चाल ढाल ऐसी थी जैसे वह सीधे स्वर्ग से उतरकर आए हों। गांव के लोग उन्हें देखते ही अपने अपने काम छोड़कर चौक में इकट्ठा हो गए। कुछ ने उन्हें प्रणाम किया तो कुछ ने श्रद्धा से उनके पैरों में झुकना शुरू कर दिया। लगता है ये कोई सिद्ध पुरुष है। इनका चेहरा देखो, कितनी शांति है। हमें इनके चरणों में गिरकर आशीर्वाद लेना चाहिए। हाँ, तुम सही कह रहे हो। शायद ये हमारे सारे कष्ट दूर कर देंगे। चलो जल्दी से कुछ भेंट चढ़ाते हैं। धीरे धीरे गांव के लोग साधु के चारों ओर इकट्ठा होने लगे। साधु ने अपने दाएं हाथ से सबको शांत रहने का संकेत दिया। उसकी गहरी आवाज में एक अनोखा आकर्षण था जो सबको मंत्रमुग्ध कर देता था। हे भक्तों, मैं कोई साधारण इंसान नहीं हूँ। मुझे स्वयं भगवान ने भेजा है तुम्हारी मदद के लिए। मुझे यह आभास हुआ है कि इस गांव पर कोई पुरानी दुर्भाग्य की छाया है, जिसे दूर करना मेरी जिम्मेदारी है। परंतु इसके लिए मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए। साधु की बात सुनकर गांव के लोग एकदम चौंक गए। गांव के बड़े बुजुर्गों ने पहले कभी किसी साधु से ऐसी बातें नहीं सुनी थी, लेकिन साधु की उपस्थिति इतनी प्रभावशाली थी कि किसी को उन पर शक करने का विचार भी नहीं आया। मुखिया, महाराज, हमारे गांव में कई सालों से सुख समृद्धि नहीं आई। हमें बताएं, हम क्या करें जिससे हमारा गांव फिर से खुशहाल हो सके। तुम्हारे गांव में एक विशेष पूजा की आवश्यकता है जो मैं ही कर सकता हूं, परंतु इसके लिए तुम्हें भक्ति और समर्पण दिखाना होगा। ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए तुम्हें सोना, चांदी, अनाज और अन्य मूल्यवान वस्त्र मेरे चरणों में चढ़ानी होंगी। ये भेंट मैं भगवान के चरणों में चढ़ाऊंगा और वह प्रसन्न होकर तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी करेंगे। गांव के लोग साधु की बातों से इतने प्रभावित हो गए कि उन्होंने बिना किसी सवाल के साधु को अपनी संपत्ति और भेंट चढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी। गांव का हर व्यक्ति यह मानने लगा कि साधु महाराज के चमत्कार से उनकी किस्मत बदलेगी। साधु का प्रभाव बढ़ता है। अगले कुछ दिनों में साधु महाराज गांव में हर जगह चर्चित हो गए। गांव की महिलाएं उनके पास अपने बच्चों के लिए आशीर्वाद लेने आने लगी, तो व्यापारी अपने व्यापार में उन्नति की प्रार्थना करने लगे। साधु का प्रभाव इतना गहरा हो गया कि लोग अपनी छोटी छोटी समस्याओं के लिए भी साधु के पास सलाह लेने आने लगे। साधु ने गांव के एक कोने में एक छोटी सी कुटिया बनवाई, जहां वह दिन में साधना करते और रात में प्रवचन देते। लोग बड़ी तादाद में उनकी कुटिया के बाहर एकत्र होते और साधु महाराज की रहस्यमय कहानियां सुनते। उनके प्रवचन में आध्यात्मिकता के साथ साथ एक अनदेखी शक्ति का दावा भी होता था, जिसने गांव वालों को उनके प्रति और भी आकर्षित कर दिया। साधु महाराज, जो भी मेरे पास आएगा उसकी सभी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, पर याद रखना, सच्ची श्रद्धा के बिना भगवान की कृपा नहीं मिलती। गांव वाले साधु की बातों पर आंख मूंद कर विश्वास करने लगे। धीरे धीरे गांव के लोग अपनी मेहनत से कमाई हुई संपत्ति साधु के चरणों में चढ़ाने लगे। साधु के पास अब बहुत सारा सोना, चांदी, अनाज और मूल्यवान वस्त्र इकट्ठा हो गए थे। शक की शुरुआत। हालांकि कुछ गांव वालों को साधु के बारे में धीरे धीरे शक होने लगा। एक युवक राजू, जो गांव का सबसे जिज्ञासु और तार्किक सोच वाला लड़का था, साधु के बढ़ते प्रभाव को लेकर थोड़ा असहज महसूस करने लगा। राजू की मां कई दिनों से बीमार थी और उसने साधु से आशीर्वाद लिया था कि उसकी मां ठीक हो जाएगी, पर उसकी हालत जस की तस बनी रही। ये देखकर राजू के मन में साधु के चमत्कारों पर शक होने लगा। राजू अपने दोस्त मोहन से, साधु महाराज कहते हैं कि वह भगवान के भेजे हुए हैं, लेकिन मेरी माँ तो ठीक नहीं हो रही। अगर वह सच में चमत्कारी होते तो अब तक मेरी माँ ठीक हो जाती। मुझे लगता है कुछ तो गड़बड़ है। मोहन ने राजू की बातों को पहले हल्के में लिया, पर जब उसने भी देखा कि साधु के प्रवचनों के बावजूद गांव में कोई बड़ा बदलाव नहीं हो रहा, तो वह भी सोच में पड़ गया। मोहन, तुम्हारी बात में दम है राजू। हम कुछ दिन साधु की हरकतों पर नजर रखेंगे। अगर कुछ गड़बड़ निकला तो हम मुखिया जी से बात करेंगे।
राजू और मोहन ने मिलकर साधु पर नजर रखने की योजना बनाई। वे रात के समय साधु की कुटिया के पास छुपकर बैठने लगे। कई रातें यूं ही बीत गईं, लेकिन साधु की कोई संदिग्ध हरकत न दिखी। पर एक रात साधु कुछ अजीब हरकत करता हुआ नजर आया। साधु महाराज अपने आश्रम से धीरे धीरे बाहर निकले। वो एक बड़े थैले के साथ थे, जिसमें गांव वालों की दी हुई भेंटें थीं। वो चुपचाप गांव के बाहर की ओर बढ़े। राजू और मोहन ने धीरे धीरे उनका पीछा किया, बिना किसी को शक होने दिए। कुछ दूर चलने के बाद साधु एक पहाड़ी के पास पहुँचे, जहाँ एक छोटी गुफा थी। साधु ने गुफा का दरवाजा खोला और थैले को गुफा के अंदर रख दिया। ये देखकर राजू और मोहन स्तब्ध रह गए। उन्हें अब यकीन हो गया कि साधु महाराज जलसाज हैं और गांव वालों को धोखा दे रहे हैं। राजू ने तुरंत निर्णय लिया कि वह इस सच्चाई को गांव के सामने लाएगा। राजू और मोहन ने अब ठान लिया था कि साधु महाराज की असलियत गांव वालों के सामने लानी होगी। लेकिन उन्होंने समझदारी से काम करने का फैसला किया। यदि वे सीधे सीधे साधु पर आरोप लगाते तो गांव के लोग उन्हें गलत समझते, क्योंकि साधु के प्रति लोगों की आस्था बहुत गहरी हो चुकी थी। इसलिए उन्हें एक सटीक योजना की जरूरत थी, ताकि बिना किसी शक के साधु का पर्दाफाश किया जा सके। राजू की योजना। अगली सुबह राजू और मोहन गांव के मुखिया के पास पहुंचे। मुखिया जी गांव के सबसे सम्मानित और बुद्धिमान व्यक्ति थे। उन्हें विश्वास था कि मुखिया जी समझदारी से उनकी बात सुनेंगे। राजू ने सारी घटना विस्तार से बताई, कैसे साधु ने गुफा में गांव वालों की दी हुई भेंटें छिपाई थीं। मोहन ने भी राजू की बातों की पुष्टि की। राजू: मुखिया जी, हम बिना सबूत के साधु महाराज पर आरोप नहीं लगाना चाहते, लेकिन हमने अपनी आंखों से देखा है कि साधु जी भेंटों को गुफा में छिपा रहे हैं। हमें गांव वालों को सच बताना चाहिए। मुखिया कुछ देर तक चुप रहे। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, तुम्हारी बात गंभीर है राजू, पर गांव के लोग साधु जी को भगवान की तरह मानते हैं। यदि हम बिना पक्के सबूत के कोई कदम उठाएंगे तो पूरा गांव भड़क उठेगा। हमें धैर्य से काम लेना होगा। तुम कहते हो कि वह गुफा में भेंटें छिपा रहे हैं, तो हमें वो सबूत सबके सामने लाना होगा। मुखिया जी ने गांव के कुछ अन्य समझदार लोगों को इस योजना में शामिल किया। सबने मिलकर निर्णय लिया कि रात में वे गुप्त रूप से गुफा में जाकर देखेंगे, जहां साधु ने भेंटें छिपाई थीं। इस तरह गांव वालों के सामने ठोस सबूत रखे जा सकेंगे। रात के समय राजू, मोहन, मुखिया जी और कुछ अन्य लोग साधु की गतिविधियों पर नजर रखते हुए गुफा की ओर बढ़े। गुफा दूर और सुनसान जगह पर थी, जहां साधु अकेले ही भेंटें छिपाने आया करता था। उन्होंने धीरे धीरे गुफा का दरवाजा खोला और अंदर झांका। गुफा के भीतर सोने, चांदी और अनाज से भरे हुए थैले रखे हुए थे, जिन्हें देख सबका मुंह खुला का खुला रह गया। मुखिया जी: ये देखो, ये वही भेंटें हैं जो गांव वालों ने साधु महाराज को भगवान के लिए दी थीं। साधु ने हमें धोखा दिया है। राजू ने इस पल की तस्वीरें खींच ली, ताकि सच्चाई सबके सामने रखी जा सके। अब उनके पास पक्के सबूत थे कि साधु ने गांव वालों को धोखा दिया है। उन्होंने तय किया कि अगले दिन गांव की सभा में सबके सामने साधु की सच्चाई का खुलासा करेंगे। गांव में सभा। अगली सुबह गांव के चौक में बड़ी सभा बुलाई गई। साधु महाराज भी वहां मौजूद थे, अपनी रोज की तरह। गांव के लोग आदर और श्रद्धा से उनके पैरों में झुकने आए थे, लेकिन आज माहौल कुछ अलग था। राजू और मुखिया जी ने पहले से ही अपने समर्थकों को तैयार कर लिया था। सभा के दौरान मुखिया जी ने साधु से कहा, साधु महाराज, हमें एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करनी है। गांव के कुछ लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि आप जो भेंटें भगवान को चढ़ाने के नाम पर इकट्ठा कर रहे हैं, वह असल में कहाँ जा रही हैं? हे मूर्ख गांववासियों, तुम्हें मेरे इरादों पर शक हो रहा है। जो कुछ भी इकट्ठा होता है, वह भगवान की कृपा से उनके चरणों में अर्पित होता है। ये सुनकर गांव के लोग चुप हो गए। वे साधु पर सवाल उठाने से डरते थे, लेकिन तभी राजू ने आगे बढ़कर गुफा में छिपी भेंटों की तस्वीरें गांव वालों को दिखाईं। ये देखिए गांव वालों, ये तस्वीरें उसी गुफा की है जहां साधु महाराज ने आपकी दी हुई सारी भेंटें छिपा रखी है। इन्हें भगवान के चरणों में चढ़ाने के बजाय साधु ने इनका उपयोग खुद के लिए किया है। तस्वीरें देखकर गांव वालों का माथा ठनक गया। सभी लोग चौंक गए और धीरे धीरे उन्हें महसूस हुआ कि साधु ने उनके साथ छल किया है। साधु महाराज का चेहरा सफेद पड़ गया। उसे समझ में आ गया कि उसका झूठ अब ज्यादा देर तक नहीं छिप सकता। साधु महाराज, तुम सब मुझ पर शक कर रहे हो। याद रखो, भगवान मुझसे नाराज होंगे और इसका परिणाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा।
गांव के लोग अब साधु की बातों से प्रभावित नहीं हुए। उन्होंने एकजुट होकर साधु को घेर लिया और उसे गांव से बाहर निकालने की मांग करने लगे। साधु ने भागने की कोशिश की, लेकिन गांव के नौजवानों ने उसे पकड़ लिया और उसे गांव के बाहर भगा दिया। साधु की सच्चाई। साधु के जाने के बाद गांव में एक तरह से राहत का माहौल बन गया। लोग समझ गए थे कि उनकी सरलता का फायदा उठाकर साधु ने उन्हें मूर्ख बनाया था। गांव वालों ने अपनी भेंटें वापस ले ली और उन पैसों का उपयोग गांव के विकास के लिए करने का फैसला किया। मुखिया जी। ये घटना हमें सिखाती है कि किसी पर आंख मूंद कर भरोसा करना हमेशा खतरनाक हो सकता है। हमें हर बात को समझदारी से परखना चाहिए। साधु जैसे लोग हमारी धार्मिक भावनाओं का फायदा उठाते हैं और हमें उनके जाल में नहीं फंसना चाहिए। राजू और मोहन को गांव वालों ने धन्यवाद दिया, जिन्होंने सही समय पर सच्चाई का पर्दाफाश किया और गांव को एक बड़े धोखे से बचाया। साधु महाराज के गांव से जाने के बाद गांव वालों ने राहत की सांस ली, लेकिन कुछ ही दिनों में गांव में अजीब घटनाएं घटने लगी। लोग एक बार फिर चिंतित हो गए। पहली अजीब घटना। गांव के एक किसान रामू ने एक सुबह अपने खेत में जाने के बाद देखा कि उसकी सारी फसलें मुरझा गई थीं। ये देख वह हैरान रह गया। रामू ने सोचा कि शायद ये साधु की बुरी शक्तियों का प्रभाव है, जो अब भी गांव पर छाया हुआ है। वह गांव के चौक में जाकर सबको अपनी समस्या बताने लगा। रामू, मेरी फसलें पूरी तरह मुरझा गई हैं। मुझे लगता है साधु के जाने के बाद भी उसकी बुरी नजर हमारे गांव पर है। गांव वालों ने रामू की बात सुनकर चिंता व्यक्त की। फिर गांव के मुखिया ने सुझाव दिया। हमें ये जानने की जरूरत है कि और भी लोगों को कोई समस्या हो रही है या नहीं। आइए हम सब अपने खेतों और जानवरों का हाल देखें। गांव के लोग जब अपने अपने खेतों में गए तो उन्हें पता चला कि और भी लोगों की फसलें मुरझा गई हैं। कोई अपनी गाय को नहीं ढूंढ पा रहा था, तो कोई अपने बकरियों के बारे में चिंता कर रहा था। सभी लोग एकजुट होकर फिर से चौक में इकट्ठा हुए। मोहन, ये तो बहुत ही अजीब है। ऐसा लग रहा है कि साधु के जाने के बाद भी उसका प्रभाव हमारे गांव पर बना हुआ है। हमें इसका समाधान निकालना होगा। राजू ने यह महसूस किया कि साधु की अजीबोगरीब शक्तियां शायद गांव में अब भी हैं। उन्होंने गांव वालों को आश्वासन दिया कि वे इस समस्या का हल निकालेंगे। गांव वाले डर गए थे। साधु के जाने के बाद भी समस्याएं खत्म नहीं हो रही थीं। कुछ लोगों ने यहाँ तक कह दिया कि साधु ने एक बार फिर कोई जादू किया है, जो गांव में छुपा हुआ है। मुखिया जी, हमें किसी जानकार व्यक्ति की मदद लेनी चाहिए। एक साधारण पंडित या तंत्र मंत्र जानने वाले से सलाह करनी होगी। राजू और मोहन ने तय किया कि वे गांव के बाहर किसी ज्ञानी व्यक्ति के पास जाएंगे। उन्होंने सुन रखा था कि पास के गांव में एक तंत्र विद्या जानने वाला व्यक्ति रहता है। राजू और मोहन ने अगली सुबह ज्ञानी के पास जाने का निर्णय लिया। दोनों ने सुबह सुबह निकलकर दूसरे गांव की ओर कदम बढ़ाए। ज्ञानी का नाम बाबा रघु था। जब वे बाबा के पास पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि बाबा एक गुफा में रहते हैं, जहां चारों ओर तंत्र मंत्र से संबंधित चित्र और वस्तुएं रखी हुई थीं। राजू, बाबा जी, हमें आपके पास एक महत्वपूर्ण समस्या लेकर आए हैं। हमारे गांव में साधु के जाने के बाद अजीब घटनाएं हो रही हैं। हमारी फसलें मुरझा रही हैं और जानवर गायब हो रहे हैं। क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? बाबा रघु ने ध्यान से उनकी बातें सुनी। फिर उन्होंने अपनी आंखें बंद की और कुछ क्षण बाद बोले, बाबा रघु, तुम्हारे गांव में साधु की बुरी शक्तियां अब भी छाई हुई हैं। उसने तुम लोगों को धोखा दिया था और अपने साथ कुछ बुरी ताकतें लेकर गया है। तुम्हें इसे खत्म करने के लिए एक विशेष पूजा करनी होगी। बाबा रघु ने बताया कि उन्हें गांव में एक विशेष पूजा करनी होगी, जिसमें गांव के सभी लोग भाग लें। इसके लिए कुछ सामग्रियां और तंत्र मंत्र की आवश्यकता थी। राजू और मोहन ने तुरंत गांव लौटकर मुखिया जी को सारी बात बताई। यह एक महत्वपूर्ण काम है। हमें इस पूजा के लिए सभी गांव वालों को एकजुट करना होगा। हमें अपनी समस्याओं से छुटकारा पाना है। गांव वालों ने मिलकर पूजा की तैयारी शुरू कर दी। सभी ने मिलकर सामग्री जुटाई और तय किया कि पूजा का आयोजन अगले पूर्णिमा के दिन किया जाएगा। पूजा का दिन। जब पूजा का दिन आया, तो गांव के सभी लोग उत्साह के साथ जुटे। बाबा रघु ने पूजा का आयोजन किया। उन्होंने अपने मंत्रों का जाप शुरू किया और सभी गांव वालों को ध्यान में बैठने के लिए कहा। जैसे ही पूजा शुरू हुई, अचानक आसमान में बादल छाने लगे और गरजने की आवाज आने लगी। बाबा रघु, ये साधु की बुरी शक्तियों का संकेत है। हमें डरे बिना इस पूजा को जारी रखना होगा। गांव वालों ने बाबा की सलाह मान ली और सबने मिलकर एकजुट रहने का फैसला किया।
साधु का लौटना। पूजा के कुछ दिनों बाद गांव में फिर से अजीब घटनाएं घटने लगी। अचानक एक रात गांव के सभी लोग नींद में थे, तभी एक अजीब सी आवाज आई। जैसे ही लोग जागे, उन्होंने देखा कि वही साधु महाराज जिनका उन्होंने पर्दाफाश किया था, वापस आ गए हैं। साधु ने क्रोधित होकर कहा, तुम सब ने मुझे गांव से निकाला, लेकिन मैं वापस आ चुका हूँ। अब मैं तुम्हारे गांव को बर्बाद कर दूंगा। गांव वालों के दिल में डर बैठ गया। वे समझ गए थे कि साधु वापस आ चुका है और उसकी बुरी शक्तियां फिर से सक्रिय हो गई थीं। गांव वालों के दिल में डर बैठ गया। वे समझ गए थे कि साधु वापस आ चुका है और उसकी बुरी शक्तियां फिर से सक्रिय हो गई थीं। साधु महाराज की वापसी ने गांव में भय का माहौल बना दिया। गांव के लोगों को अब ये समझ में आ गया था कि साधु की शक्तियां केवल धोखे और जादू तक सीमित नहीं थी, बल्कि वह उनके साथ खेल रहा था। गांव वालों ने तय किया कि अब समय आ गया है कि वे मिलकर साधु का सामना करें। गांव वालों की योजना। गांव के मुखिया जी ने सबको बुलाकर एक बैठक बुलाई। सभी लोग चौक में एकत्रित हुए। मुखिया जी ने सभी से कहा, मुखिया जी, साधु महाराज की शक्तियों का मुकाबला करने के लिए हमें एकजुट होकर योजना बनानी होगी। हम यह नहीं सोच सकते कि वह अकेला हमें नुकसान पहुंचा सकता है। हमें एकजुट होकर उसकी चुनौती का सामना करना होगा। राजू और मोहन ने सलाह दी कि उन्हें एक बार फिर बाबा रघु से मार्गदर्शन लेना चाहिए। राजू, हमें बाबा रघु की मदद की जरूरत है। वो ही हमें इस समस्या से निपटने का सही तरीका बता सकते हैं। गांव वाले सहमति में सिर हिलाते रहे। अगली सुबह राजू और मोहन ने बाबा रघु के पास जाने का फैसला किया। उन्होंने बाबा को साधु के वापसी की पूरी जानकारी दी। बाबा रघु, साधु के पास काली शक्तियां हैं, लेकिन अगर तुम सब मिलकर एकजुट रहोगे और विश्वास के साथ लड़ोगे तो तुम उसे हरा सकते हो। तुम्हें विशेष मंत्रों की आवश्यकता होगी। बाबा ने गांव वालों को बताया कि उन्हें कुछ खास मंत्रों की तैयारी करनी होगी और साधु का सामना एक निश्चित समय पर करना होगा। तुम्हें रात के समय गांव के बाहर एक जगह पर साधु का सामना करना होगा। जब वह आएगा तो तुम सब मिलकर मंत्र का जाप करो। यह मंत्र उसकी शक्तियों को नष्ट कर देगा। गांव वालों ने बाबा के निर्देशों का पालन करते हुए मंत्रों की तैयारी की। उन्होंने एक जगह चुनी जहां साधु का सामना करना था। सबने मिलकर हिम्मत जुटाई और एकजुट होकर साधु का इंतजार करने लगे। साधु का सामना। रात का अंधेरा छा गया और गांव वालों ने अपनी जगह पर डटकर साधु का इंतजार किया। जैसे ही रात का सन्नाटा बढ़ा, साधु महाराज अपनी डरावनी आवाज में बोलते हुए प्रकट हुआ। साधु महाराज, तुम सब ने मुझे वापस आने से रोका, लेकिन अब मैं तुम्हें अपनी शक्तियों का एहसास कराऊंगा। गांव वालों ने डर के मारे अपने दिलों की धड़कनें सुनी, लेकिन राजू ने हिम्मत जुटाई और सबको मंत्र याद दिलाया। हम एकजुट हैं और हम तुम्हारी बुरी शक्तियों का सामना करेंगे। अब सब मिलकर मंत्र का जाप करें। सभी ने एक साथ मंत्र का जाप करना शुरू किया। साधु ने देखा कि गांव वाले एकजुट होकर उसका सामना कर रहे हैं और उसकी शक्ति कमजोर होने लगी। साधु ने अपनी शक्ति को बटोरने की कोशिश की, लेकिन गांव वालों की एकता और विश्वास ने उसकी बुरी ताकतों को कम कर दिया। साधु की आंखें चिढ़ाने लगी और वह बौखलाने लगा। साधु महाराज, नहीं, यह नहीं हो सकता। मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। लेकिन गांव वालों ने एकजुट होकर मंत्र का जाप जारी रखा। कुछ ही क्षणों में साधु की बुरी शक्तियां मिटने लगी। गांव वाले धीरे धीरे समझ गए कि उनकी एकता और विश्वास ही साधु की शक्तियों का मुकाबला कर रहा है। साधु ने अंततः हार मान ली और चिल्लाते हुए कहा, मैं वापस लौट जाऊंगा, लेकिन याद रखना, मैं कभी न कभी वापस आऊंगा। साधु का शरीर धीरे धीरे धुंधला होने लगा और वह अंततः अदृश्य हो गया। गांव वालों ने एक दूसरे की ओर देखा और खुशी से चिल्लाए। गांव वाले खुशी से झूम उठे। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया और इस विजय का जश्न मनाने लगे। गांव वालों ने बाबा रघु का धन्यवाद किया, जिन्होंने उन्हें सही मार्गदर्शन दिया। सबने तय किया कि वे अब अपने गांव में सदैव सजग रहेंगे और किसी भी तरह की आस्था के प्रति जागरूक रहेंगे। एक नई शुरुआत। साधु की हार के बाद गांव में सब कुछ सामान्य होने लगा। लोग फिर से अपने खेतों में काम करने लगे और उनकी फसलें धीरे धीरे हरी भरी होने लगी। गांव में फिर से खुशहाली छा गई। इस प्रकार जलसाज साधु की चालाकी की कहानी अपने अंत को पहुंचती है। साधु की चालाकियों और गांव वालों की एकता ने साबित कर दिया कि सच्चाई और विश्वास हमेशा जीतते हैं। गांव ने एक नई शुरुआत की और सभी ने मिलकर एक खुशहाल और समृद्ध जीवन की ओर कदम बढ़ाया।